औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नस्सल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे प्रेस के साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल मकसद हमारी आज की जो ये मीटिंग है, यहाँ हमारे खालिद साहब जो है, जो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, ये काफ़ी एक्सपोज आदमी है जिसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, यूथ है, नौजवान है, इनकी काफ़ी क्रेडिबिलिटी है। और क्रेडिबिलिटी वाले लोग जो है, जो नौजवान लोग हैं, उनको पार्टी अपने साथ मिलाने में काफ़ी दिलचस्पी रखती है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ खालिद साहब हैं, इन्होंने आज ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के साथ साथ आज हमने इसको एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है कि ये पूरे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट को आज से देखेंगे। एज डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज प्रेसिडेंट बड़गाम के लिए ये काम भी करेंगे। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग अगर देखेंगे तो दिलचस्प सब्जेक्ट जो होता है, जिससे लोगों को राहत भी मिलती है, हंसी भी मिलती है, गम भी मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं, शांति भी मिलती है, वो है सब्जेक्ट हिस्ट्री। और एक बॉलर जब बॉल फेंकता है तो वो भी अपने बाजू को पीछे की तरफ लेकर जोरदार आगे की तरफ बॉल मारता है। मुझे तो अफसोस है कि मेरी जो कौम है, जम्मू कश्मीर रियासत के जो लोग हैं, ये इस हिस्ट्री को जानकर भी आगे की तरफ सही नहीं सोच पाते हैं। 1925 में 25 लोगों ने एक कुर्बानी दी। योम शुहदा सरकार भी मना रही है, हम भी मनाते हैं, लेकिन उस कुर्बानी का क्या मकसद हुआ? 32 में एक खास पार्टी ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया। उसके बाद 47 में इसी पार्टी ने महाराजा हरि सिंह के साथ इल्हाक करके जम्मू कश्मीर का मुस्तकबल भारत के साथ जोड़ दिया। फिर इसी पार्टी ने साजिशें रचाकर 1951 में खुद को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जेल भिजवा दिया। ये साजिशें अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो असल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लेकर आज तक जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिनमें कांग्रेस, जिनमें बीजेपी, जिनमें पीडीपी, जिनमें सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी वगैरह, जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब एक ही दरख्त की टहनियां हैं। अब देख लीजिए, आप बताइए 1977 में 1977 में मैंने क्यों बोला बीजेपी? 77 में मुरारजी देसाई वजीर आजम थे। यहां मौलाना मासूदी ने क्या इलेक्शन नहीं लड़ा? या अब्दुल गनी लोन ने क्या बीजेपी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ा? यहां मौलवी फारूक साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा? हमारे उधर अनंतनाग में कई मौलाना इनके साथ थे। तो छूत वाली बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इन लोगों ने आज तक काम किया। लोगों को साबुज रुमाले, लोगों के जज्बात के साथ खेलकर हजारों बल्कि लाखों लोगों को आज तक जमीन दफन कर दिया। ये सारी गलतियां इनकी है, सब कसूर इनका है। इन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने घरों को फायदा पहुंचाने के लिए एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी बनाई, दूसरी से निकलकर तीसरी पार्टी बनाई, और लोगों को कभी ये पाकिस्तानी बने, कभी हिंदुस्तानी बने। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि कोई कश्मीरी आज तक इन लीडरों में नहीं बन पाया। किसी ने कश्मीर की बात नहीं की। आज जबकि नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, जो कि यहां के अवाम की, खासकर जिसमें नौजवानों की 99% जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो हमारी यूथ है, हमारी नौजवान है। और ऐसे भी हमारे नौजवान हमारे साथ शामिल हैं जो कभी अलहदगी पसंदों के साथ भी थे। अब ये सारे लोग समझ गए हैं कि हमें धोखा देने वाले, हमें मडगुजारों में, मजारों में दफनाने वाले और पोटा लाने वाले, रिगिंग करने वाले और जो सेल्फ रूल बताने वाले, ऑटोनॉमी दिखाने वाले, आजादी दिखाने वाले, ये सब हमारे जज्बात के साथ खेल रहे थे। मिला तो कुछ नहीं, यूटी मिल गई, इतने सारी लोगों की जाने गई, मिला क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट एक मुकम्मल महादे के साथ, मुकम्मल आवाज के साथ, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पीपल, जिन लोगों की आवाज आज तक दफन की गई थी, आज वही लोग अपनी आवाज
जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के साथ मिलाकर जम्मू कश्मीर को तैमीर और तरक्की के रास्ते पर लाना चाहते हैं। हम मानते हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर हमें मिला 1947 या 1947 से पहले जो भी जम्मू कश्मीर हमें मिला वो ये हमारा नसीब था, ये हमारी किस्मत थी, ये हमारी तकदीर थी। लेकिन अब फर्ज बनता है हम सब पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे जवानों पर यह फर्ज बनता है कि अपने आने वाले नस्लों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, पोता पोतियों के लिए एक ऐसा जम्मू कश्मीर तैमीर करे जो वायलेंस से पाक हो, जो करप्शन से पाक हो, जो ड्रग एडिक्शन से पाक हो। ऐसा जम्मू कश्मीर तैमीर करने के लिए नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट मैदान में आई है और जोक दर जोक लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और आज की ताजा मिसाल एक फेमस शख्स, फेमस लड़का आज हमारी पार्टी, खालिद साहब पार्टी के साथ ज्वाइन किया है इन्होंने। तो इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ एक छोटी मोटी बैठक बुलाई थी जो आपने भी देखी है। वाखुरदावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, मेरा सवाल पहले तो यह है कि जो आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या इससे पहले ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड थे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये मुझे कहने में भूल गया। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, यहां तक कि मैं इस पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, संजय साहब हमारे पैट्रॉन, चीफ पैट्रॉन हैं, हमसे लेकर छोटी ग्राउंड लीडर तक कोई भी हमारा लीडर किसी भी खानदानी सियासत का मेंबर नहीं है। न इनका कोई दादा सियासत में रहा है, न इनका कोई बाप सियासत में रहा है, न कोई कजिन रहा है, बल्कि नॉन पॉलिटिकल फैमिलियों से ये हमारे लोग एक साथ जुड़कर एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। बात तो है कि हम लोग भाजपा के स्पोक्स पर्सन नहीं है, आप उनके पार्टी के लोगों से सवाल कीजिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भी गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह से भाजपा या बाकी दलों के एबीसी यहाँ तैयार है, उसमें आप कम से कम जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट को इनडायरेक्टली और डायरेक्ट, ये मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से। ये पहली पार्टी है, आपके सवाल से थोड़ा इतर होकर भी हम बात कर रहे हैं, जो लोगों के बीच से निकल कर आई है। ये पहली पार्टी है जिसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ये पहली पार्टी है जो आर्टिकल 3 की नहीं आए सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत के साथ अपना ऑब्जेक्टिव दिया है कि हमारा 3 ही ऑब्जेक्टिव है, वायलेंस फ्री, करप्शन फ्री एंड एडिक्शन फ्री। और इन तीनों का रिलेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमी से भी है और एम्प्लॉयमेंट से भी है। तो एज ए लीडर कर रहे हैं हम लोग, और उसमें हम सबकी एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस सॉल्यूशन देने में। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जी, इसका जो आपने कहा कि आपकी पार्टी इस पे काम कर रही है, सोल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? क्या लगता है आपको कि कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं या कौन सा ऐसा सोल्यूशन है, कौन सा ऐसा वे है जिसकी वजह से एक तो इन सब चीजों के ऊपर रोक भी लगाई जाए और बेरोजगारी को कम भी किया जाए? देखिए, जहां तक ड्रग की बात है, ड्रग के बारे में एक बड़ा फेमस लाइन है, हमारे प्रेसिडेंट ने भी कई बार इसको मीडिया को एड्रेस करते हुए बोले हैं, ड्रग इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ लव। सोसाइटी में चाहे किसी भी कारण से आपसी व्यवहार, आपसी मोहब्बत जब कम होता है तो ड्रग की तरफ कहीं ना कहीं सोसाइटी जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं कि पिछले 30-35 वर्षों से यहाँ के हालात वैसे थे कि हम इस स्तर पे पहुंच गए हैं। अब इस हालात को हम सब लोगों को मिलकर ठीक करना है, हम लोगों को एक वी फीलिंग जनरेट करना है आपस में, ताकि हमारे बच्चे ड्रग में नहीं जाएं और जो ड्रग में चले गए हैं वो वापस आए। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्स, पॉलिटिकल पार्टी 31% जो ड्रग्स में मुब्तला है वो केवल अनएम्प्लॉयड यूथ है। हाँ ठीक है, एनालाइज करके बोल रहा हूं मैं, घर का नहीं, जो कल मेडिकल इंस्टीट्यूट में बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी डेटा को कहीं भी डिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन एक बात आप मानकर चलिए, जो सच्चाई है पूरी दुनिया के लिए, कि बेरोजगारी के कारण कोई ड्रग में चला जाए, ये बात मुझे लगता है कि इस तालीम को पूरे आवाम के साथ नहीं हुआ। जिनके पेरेंट्स ने डोनेशन दे के कहीं एडमिशन कराए, ऐसे 27% लोग हैं। जहां तक बात है एम्प्लॉयड लोगों में, तो एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब में अंतर है। यहां तक कि जॉब करने वाले लोगों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से एडिक्शन है।
इसको केवल अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़कर अगर आप देखेंगे तो शायद हम लोग इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाएंगे और हमारे बच्चे और भी ज्यादा ड्रग की तरफ जाएंगे। इसको टोटालिटी में देखना है और जो लोग ड्रग में हैं उनको वापस लेकर आना है या एक माहौल बनाना है जिससे आगे से कोई ड्रग में नहीं जाए। सर मेरा आपसे सवाल है, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट ज्वाइन किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन सा ऐसा मैनिफेस्टो या कौन से आपने ऐसे काम देखे जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट है? इनके साथ हमारे कुछ पिछले 3-4 महीनों से इनके साथ मैं देख रहा हूँ उनका काम वाम, तो उस हिसाब से मेरा एक बचपन का ये है कि अगर मैं किसी भी पार्टी के साथ ज्वाइन करूँ और वो पार्टी ऐसी हो कि जिसका कोई मतलब ऐसा ना हो कि हम मतलब उनमें अपने दम पे ही करना चाहता हूँ और मेरे जो लोग हैं मैं उनको अपनी तरफ से पूरी सहूलियत देना चाहता हूँ कि जो कि छोटे मोटे मसालातों में फंसे हुए हैं और वो कहीं जाते हैं उनकी सुनाई कोई सुनता भी नहीं है। तो उससे भी ज़्यादा हमारा जो यूथ है वो भी आप लोगों को पता है, मैं एक्चुअली खुद में एक जिम ट्रेनर हूँ और मेरा यही मोटिव है कि